ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर थ्योरी, और उसका पहला जो चैप्टर है वो है डिविजिबिलिटी थ्योरी। ठीक है, डिविजिबिलिटी थ्योरी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वो पहले जो है समझ लो, जैसे कि नेचुरल नंबर होता है ना, तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, हम लोग का काउंटिंग नंबर होता है। 1 से होगा 1 2 3, इस तरह से जाएगा। ये हो गया हम लोग का नेचुरल नंबर। इसमें अगर होल नंबर होगा, मान लो इसको W से डिनोट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, 0 इंक्लूड हो जाएगा, है ना, 0। हाँ, 0 इंक्लूड हो जाएगा। और इंटीजर का बात करेंगे, जिसको हम लोग नेचुरली जो है Z से डिनोट करते हैं, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव नेचुरल नंबर सभी इंक्लूड हो जाएगा। मीन्स हम लोग का इस सेट में नंबर क्या होगा, माइनस वाला सारा, -3 -2 0 1 2 3 लाइक दैट, इस तरह से सारा आएगा, है ना। तो पहले समझना है कि डिविजिबिलिटी है क्या, तो डेफिनेशन उसका देखते हैं। इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हार्डली 5 क्लास में आ जाएगा, 5-6 क्लास में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है डिविजिबिलिटी का। डेफिनेशन क्या है, इसमें बात होगा मेनली हम लोग का किसका, इंटीजर का, है ना। एक इंटीजर दूसरा इंटीजर को डिविजिबल कब करेगा वो डिफाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू इंटीजर्स। ठीक है, ए और बी क्या है, कोई भी दो इंटीजर है। देन ए इज said to divide b, और इसको लिखते हैं इस तरह से, रिटर्न एज, देखो ए और ए सीधा होगा, ऐसा है ना, टेढ़ा नहीं होगा, सीधा होगा। ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, इसको इस तरह से लिखेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट, देखो स्पीकर सब ऑफ करो। इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर C such that, ठीक है, बोलेंगे ए डिवाइड करेगा बी को, उसके लिए कब होगा, हमको एक इंटीजर C मिलेगा, सच दैट क्या होगा, बी इक्वल टू ए इंटू सी। तीनों इंटीजर है। ए अगर ऐसा हम लोग लिखने में सक्षम होंगे, ए बी सी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए डिवाइड्स बी, है ना। इफ अगर ऐसा इंटीजर नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो उसको लिख लो। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रेड, चलो रेड कर लेते हैं।
है। इफ नो सच integer can be found, we say that A does not divide B, और इसी को सिंबॉलिकली लिखेगा ए सीधा लाइन डज नॉट डिवाइड बी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, पहला ले लो 2 डिवाइड्स 10। ठीक है, इसमें ए के जगह क्या है 2 है, बी के जगह कितना है 10 है, सी कितना होगा 5 होगा, है ना। क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिवाइड्स 10 है ना। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ले लो, इसलिए होगा कि सिंस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, हमको क्या हुआ एक इंटीजर सी मिल गया जो कि 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 आया, है ना। इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 3 डज नॉट डिवाइड 10, क्योंकि हमको ऐसा सी नहीं मिलेगा कि 10 इक्वल टू 3 इंटू सम सी शुड बी इंटीजर, ऐसा हमको कोई सी इंटीजर नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए बोलेंगे डज नॉट डिवाइड, है ना। इज नॉट डिविजिबल बाई 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 10, है ना। और एक चीज ध्यान देना, अगर इस तरह का बात है ए डज नॉट ए डिवाइड बी है, तो ए शुड नॉट बी 0, है ना। ये 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन रहता है, वो डेफिनेशन में लिखना चाहिए था। इसमें क्या होगा where a is not equal to 0। ठीक है, ए 0 होगा तो क्या होगा, उसे कोई भी इंटीजर को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, हमको बी नहीं मिलने जा रहा है ना। ठीक है, तो ऐसा इसलिए ये शुड नॉट बी 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो मेरे पास क्या होगा प्रॉब्लम आ गया। तो अब कुछ थ्योरम हम लोग प्रूव करते हैं, जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो फिर उसके बाद उसको हम लोग प्रूव करेंगे। बेसिक थ्योरम है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस है ना, समझने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। 4 इंटीजर्स ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी क्या है इंटीजर्स है। द फॉलोइंग होल्ड्स, है ना। क्या क्या होल्ड करेगा, पहला जो है ए डिवाइड्स 0, 0 को कोई भी इंटीजर डिवाइड कर देगा, है ना। ए बी सी डी क्या है, ये सब इंटीजर है। दूसरा 1 कोई भी इंटीजर को डिवाइड करेगा, ये शुड बी एनी इंटीजर, है ना। तीसरा कंडीशन होगा ए डिवाइड्स ए, इसको सीधा करना था, टेढ़ा हो गया, सीधा हो गया एकदम, है ना स्ट्रेट। प्रूफ सिंपल है, हम लोग का प्रूफ सिंपल है 1 वाला के लिए। ये सी इक्वल टू 0 चूज करते हैं, तो हम लोग के क्या होगा, देन ए इंटू सी इक्वल टू
क्या हुआ a इंटू सी दैट इज 0। इसका मीन्स क्या हो गया, a किसको डिवाइड किया, 0 को। दूसरा जो है हम लोग आते हैं, इफ सी इक्वल टू ए लिए, देन 1 इंटू सी इक्वल टू क्या हुआ, 1 इंटू ए, सिंस सी इज इक्वल टू ए दैट इज ए। ये हम लोग को क्या इम्प्लाइज करेगा, 1 डिवाइड्स ए। तीसरा जो था, इफ यू टेक c इक्वल टू 1 देन ac मीन्स a इंटू 1, c इज 1, तो a आ गया। तो क्या हुआ, ac इक्वल टू a दैट मीन्स a डिवाइड्स a। c इंटीजर है, c इज 1, 1 इज इंटीजर, यहाँ ये लिए a भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। ये यहाँ था देखो, इंटीजर में हम लोग का 0 है, 1 है और ये तो इंटीजर ही है, तो ये तीनों प्रूफ हो गया है ना। तो इस तरह से हम लोग हाँ नेक्स्ट जा रहे हैं, 2 नंबर थ्योरम का जो दूसरा है, छोटा छोटा है, कलर चेंज कर लिया। फर्स्ट वाला जो आप किए हैं उसमें दोनों a इंटू सी के क्यों लिखे हैं, जैसे a इंटू सी इंटू ए कर सकते हैं। नहीं वहाँ पे अच्छा 0 लिखना था, 0 लिखना था ना, यहाँ ये 0 था ना, सी का, हाँ हाँ हाँ, सी का वैल्यू लिखना, हाँ ठीक है चलो ठीक है। चलो दूसरा जो है देखो है ना, नेक्स्ट थ्योरम है, a डिवाइड्स 1 implies that a इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, अगर कोई इंटीजर 1 को डिवाइड कर रहा है, इसका मीन्स है कि ये या तो प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा, है। यस तुम लोग स्पीकर ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ ही रखोगे, है ना, ज़्यादा दिक्कत होगा तो लास्ट में, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये अपलोड होगा कहीं। तो जैसे a डिवाइड्स 1 है, दैट मीन्स क्या है, a डिवाइड्स 1 a डिवाइड्स 1, इसका मतलब है कि हमको एक इंटीजर c मिलेगा सच दैट ac इक्वल टू 1, है ना, a c इक्वल टू 1 वेयर c इज एन इंटीजर, लिख दे रहे हैं, वेयर c इज एन इंटीजर। और अगर इसमें हम लोग मॉड ले ले तो क्या होगा, ac mod 1, तो रियल नंबर में मोड क्या हो जाएगा, ac1 का मोड 1। अगर इफ mod a इज नॉट इक्वल टू 1, अगर 1 नहीं है तो क्या होगा, mod ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर mod a 1 नहीं है तो 2 या 2 से बड़ा होगा, दैट मीन्स mod c या c लो, है ना, c इक्वल टू 1 बाई mod a, यहाँ से लेते हैं। ये क्या है, इंटीजर नहीं हो रहा है, c को mod को लो चाहे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो c लेंगे तो 1 बाई mod a है ना,
1 बाई mod a क्या होगा, ए mod a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ क्या होगा 2 3 4 लाइक दैट होगा, तो ये क्या होगा 1/2 1/3 इस तरह से बनेगा। रेशनल। हाँ, विच इज नॉट एज इंटीजर, है ना, विच इज नॉट एन इंटीजर। चूंकि सी क्या है, इंटीजर है, सिंस देयरफॉर सी क्या हुआ, इंटीजर नहीं हुआ, सी इज नॉट एन इंटीजर। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है ना, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर हम लोग को क्या होना होगा, ये जो बराबर नहीं माने थे ये क्या होगा, नहीं चलेगा, तो इसको 1 के बराबर होना होगा, और मोड को तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू ±1। तो इस तरह से प्रूफ हो जाएगा हम लोग का। अब नेक्स्ट जो है थ्योरम पे चलते हैं। If A divides B and C divides D, implies that AC divides BD. इसको प्रूव करते हैं। अगर A डिवाइड्स B है, दैट मीन्स क्या होगा, AP इक्वल टू B, where P is an integer। उसी तरह से अगर C डिवाइड्स होगा तो एंड दिया हुआ है, चूंकि C अगर D को डिवाइड्स कर रहा है, इसका मतलब क्या है, CQ इक्वल टू D, where Q is an integer। इसीलिए AP इंटू CQ इक्वल टू B इंटू D, और AC PQ इक्वल टू BD। चूंकि देखो P और Q इंटीजर है, तो P इंटू Q भी क्या होगा, इंटीजर होगा, है ना। लेट R इक्वल टू P इंटू Q, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AC इंटू R इक्वल टू B इंटू D। दैट मीन्स AC divides BD since R is an integer। चूंकि R क्या है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर। चलो इतना आर्गूमेंट देने का जरूरत नहीं। तो अगर A डिवाइड्स B और C डिवाइड्स D होगा, तो AC डिवाइड्स BD होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में बढ़ते हैं।
फोर्थ नंबर if A divides B and B divides C, then A divides C, ये प्रूव करना है। सिंपल है, चूंकि क्या है, सिंस A divides B implies that क्या है, हम लोग को एक इंटीजर P मिलेगा such that AP equal to B, where P is an integer और दूसरा दिया है सिंस B divides C, तो हम लोग को क्या हुआ, एक इंटीजर Q मिलेगा BQ equal to C, where Q is an integer। ठीक है, सिंस C इक्वल टू क्या है, BQ, और B क्या है, B इक्वल टू AP और Q, तो क्या हो गया, PQ, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। PQ को फिर R मान ले रहे हैं, PQ को फिर R मान ले रहे हैं, तो हम लोग कैसा लिखेंगे, C इज इक्वल टू R इंटू ये, वेयर R इज एन इंटीजर। R इंटीजर होगा, क्यों इंटीजर होगा, चूंकि वो प्रोडक्ट है दो इंटीजर का, तो वो इंटीजर होगा। तो ऐसा मिल गया, तो अब हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, A डिवाइड्स C, तो ये भी प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम नंबर 5, A divides B, if A divides B and B divides A, implies that A is equal to plus minus B, तो ये प्रूफ करना है। A डिवाइड्स B दिया हुआ है, इसका मीन्स हमको एक इंटीजर मिलेगा कोई भी, such that B, A divides B means A into C equal to B, where C is an integer, उसी तरह से, एंड सिंस B डिवाइड्स A, तो हमको एक इंटीजर क्या होगा, D मिलेगा, P इंटू D इक्वल टू A, where D is an integer, therefore AC, दोनों का लेफ्ट साइड को गुना करो, इंटू BD इक्वल टू B इंटू A, दैट इज A इंटू B। अब देखो यहाँ पे AB और CD को एक साथ लिखो, चूंकि सब कॉमोटेटिव होता है, आगे पीछे कर सकते हो।
ये बराबर हो गया ए बी का। अब क्या होगा, सी इंटू डी हमको कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। ये इम्प्लाइज क्या करेगा, अगर ए बी कैंसिल होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी इंटू डी वुड बी 1, दोनों का गुना 1 होगा। इसका मतलब क्या है, और सी और डी इंटीजर भी है ना, तो इंटीजर है और गुना 1 है, मतलब या तो C1 D1 या तो C-1 D-1 है ना। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हम लोग के पास पहला पॉसिबिलिटी है या तो C=1 और D=1, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है C=-1 एंड D=-1। तो देयरफॉर हम लोग का क्या हो जाएगा, A ± B। तो 5वां नंबर भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं हम लोग, थ्योरम 6। If A divides B and A divides C, implies that A divides Bx plus Cy for all integers x and y, for all integers x and y। इसको प्रूव करते हैं। अब लग रहा टाइम खत्म होने वाला है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो चूंकि ए डिवाइड्स बी है, दैट मीन्स ए डिवाइड्स बी इम्प्लाइज दैट ए पी इक्वल टू बी, और वेयर पी बिलोंग्स टू सम जेड मीन्स इंटीजर होगा, और क्योंकि ए डिवाइड सी है मीन्स ए क्यू इक्वल टू सी होगा, वेयर सी भी क्या होगा, जेड से होगा। इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं बी एक्स प्लस सी वाई। तो बी का मान बैठाओ ए पी एक्स प्लस ए क्यू वाई। यहाँ से देखो ए को कॉमन ले लो तो क्या होगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई। यहाँ क्या होगा, ए इंटू आर, चूँकि पी एक्स क्यू वाई सब क्या है, इंटीजर है, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई भी इंटीजर होगा। तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख सके ए इंटू आर इक्वल टू बी एक्स प्लस सी वाई, है ना, वेयर आर इज एन इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई प्रूव्ड हो गया। तो आज यही छोड़ रहे हैं, अब ख़त्म होने वाला है।